दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख खींचना है। अब आलेख मतलब होता है ग्राफ, समझ गया ना। तो इसको अगर ग्राफ कॉपी पे खींचेगा ना तो बहुत अच्छा होगा, उसमें एक्यूरेट मान तुमको आएगा। हम वैसे भी तो खींच देंगे लेकिन इसमें एक्यूरेट मान नहीं है, क्योंकि उसमें नाप उप के नहीं लेंगे और उसमें नापा रहता है, कॉलम बना रहता है उसमें। तो हेडिंग लगाना है, पहले इसका थ्योरी समझ लो, तब उसके बाद प्रश्नावली जो है देखेंगे। लिखो, दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख। ठीक है, मतलब देखो 9th क्लास ये है, ठीक है। इसमें हम लोग एगो जो दो चर वाला रेखिक समीकरण रहेगा ना उसका ग्राफ खींचेंगे। और अगर हम 10th क्लास में जब चले जाएंगे तो यही रहेगा, दो चर वाला रेखिक समीकरण रहेगा, लेकिन इसमें एक समीकरण लेके खींच रहे हैं, उसमें दो समीकरण लेके ग्राफ खींचेंगे, लेकिन 9th में एक समीकरण लेके। क्योंकि अभी हम लोग बताए ना कि एक चर वाला अगर एक रेखिक समीकरण है तो उसका जो मान आएगा, उसका जो हल होगा अनंत हल होगा। तुम x का मान कुछ रखते जाओ, y का मान आते जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे खींच रहा है। जैसे मान लो x प्लस का 2y बराबर 1, ये समीकरण दे दिया। क्या इस समीकरण को पहचान जाओगे कौन समीकरण है? कौन समीकरण है ये? दो चर वाले रेखिक समीकरण है। एगो चर राशि x है, एगो चर राशि y है। अब बराबर में एक 6 है, या 6 प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, व्यापक रूप भी इसका बन ही जाएगा, हो जाएगा ना। चलो तो हम करते हैं क्या, यहां से 2y हमेशा किसका मान निकालोगे? y का। 6 x प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स बट्टे 2 गुना में रहेगा तो भाग में। अर्थात यहां से x का मान रखते जाएंगे और y का मान आते जाएगा, आ जाएगा ना। x का मान क्या रहता है? मान तो कुछ भी रख सकती है, लेकिन कुछ ऐसा रखना जो तुम्हारे लिए कट जाए, दशमलव में नहीं आए, रूट में नहीं आए। क्योंकि दशमलव में और रूट में आएगा, रे तुम उतार रहा है, भागा जाए उतारने के लिए। अगर दिखाई नहीं पड़ता वैसे उल्टा है, पहले समझना। 10 दिन पे दिन तुम कोचिंग आता है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे, इसका हल तो क्या होगा? अनंत होगा। और x का ऐसा मान रखोगे कि y का मान जो है कुछ उसके लिमिट में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि 15 रख दिए बस दशमलव में भागा देते जा रहा, तो नहीं होगा सही। ऐसा मान रखेंगे जो ग्राफ के रेंज में हो। जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेते हैं, या 2 का अंतराल लेते हैं, 2 4 6, या बहुत ज्यादा बड़ा है 10 का अंतराल, 10 20 30 40 50, या मान लो बहुत ज्यादा अंतराल रहता है। जैसे मान लो हमें मान जो है आंकड़ा का आ रहा है 1600 20 2000 2500, इस तरह से लेंगे तब 1000 का आंकड़ा ले लेते हैं। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का आंकड़ा लोगे। तो यहाँ पर फिलहाल देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसे कॉलम बना लेंगे, बना लोगे। इसमें तो अनंत मान आएगा, तो 3 4 को कोई बिंदु क्या करना है? ले लेना है। ये x है और ये y है। ठीक है, x का मान क्या रखते? सबसे बेटा होता है 0, 0 रखेंगे तो 6 माइनस 0, 6 में 0 घट गया 6, 6 को फिर किससे भाग दोगे? बट्टे में तो है ना, कितना आएगा? 3। ठीक है, मानना दशमलव में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, दिमाग हमेशा एडजस्ट करके मान रखोगे। तो ये क्या है? 0 रखेंगे, x जब 0 रखेंगे तो 6 बट्टे 2 कितना होगा? 3। अब x का मान 6 रख दो, 6 में 6 हो गया 0, 0 को भाग देगा 2 से, मतलब 0 6 8 10 की रेंज में आता है ना, तो एक का अंतराल लेना ग्राफ पे अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या ले लेते हैं? 2 ले लो, 6 में से 2 गया 4, 4 को भाग दोगे 2 से, कितना आएगा? 2। और भी मान ले सकता है, लेकिन कम से कम 3 को मान जरूर लेना फिलहाल। ठीक है, 3 मान लेना। अब इसका क्या करोगे? ग्राफ खींचोगे। तो तुम लोग को हम ग्राफ खींचना बताए हैं। एक होता है एक्स अक्ष, होता है ना, एक होता है वाई अक्ष, एक होता है वाई डैश, एक होता है एक्स डैश। तो एक्स डैश का और वाई डैश का यूज कब होगा? जब ये मान माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, माइनस में भी आ सकता है ये मान। लेकिन अभी देखो क्या माइनस में है? नहीं है, अभी माइनस में नहीं है, तो इधर नहीं भी लिखोगे या इधर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो अंतराल देख लो कहां तक है ज्यादा, एक्स अक्ष में अधिकतम कितना गया और वाई अक्ष में अधिकतम 3 तक। तो इसका मतलब 1 2 3 एक का अंतराल ले लेते हैं। अगर मान लो यहीं पे मान बहुत बड़ा रहता, 25 रहता, 30 रहता, 40 रहता, तब क्या एक एक का अंतराल लेते? तब तो 1 से 40 तक भरने बहुत, तब 5 का ले लेते, या हो सकता है 10 का ले लेते।
तो यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक कितना होता है 0,0। 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम 6 तक है, 6 तक भी ले सकता है और अपना मर्जी 7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ले लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ले लिया। अब यहाँ पे ग्राफ बिंदु लिखोगे पहले, मतलब निर्देशांक लिखोगे। देखो एक्स अक्ष में कितना चला और वाई अक्ष में कितना चलोगे, तब एक्स अक्ष में 0 कहां पर, यहाँ पे, और वाई अक्ष में 3 यहाँ पे मिलेगा ना, तो इस बिंदु का नाम दे देगा क्या 0 पहले एक्स लिखा जाता है, तब वाई 0,3 0,3। फिर देखो एक्स अक्ष में कितना चलेगा 6, इधर है ना एक्स अक्ष, तो 1 2 3 4 5 6, और वाई अक्ष में कितना 0 0 यही है ना, तो यही पे लेगा ना 0, तो ये हो जाएगा 6,0, ये बिंदु हो गया। 2 ही बिंदु लेके खींचेंगे तभी ना ग्राफ होगा। अच्छा कोशिश करना 2 ही लेने का, ठीक है, क्योंकि 2 को से भी अब इसको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, बस यही ग्राफ हमेशा 2 को लेके खींचना, 3 को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और 3 को मिलेगा तो 3 को लेगा 2,2 यहीं पे कटेगा, यहीं पे कटेगा 2,2 यही होगा। देखो एक्स अक्ष में कितना 2 और वाई अक्ष में यहाँ पे कटेगा ना, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,2। लेकिन हमेशा करोगे क्या, जब भी ग्राफ खींचोगे ना तो 2 ही बिंदु लेकर खींचना, ताकि एकदम ये क्या मिले, 2 बिंदु से सीधा रेखा खींचना आसान होता है, बस यही ग्राफ खींचना पड़ता है। लिखो चलो, जब ये हो गया तो इसी प्रकार से कोई भी ज्यादा बिंदु लेने की कोशिश नहीं करना, 2 बिंदु लेना, ठीक है। हम यहाँ पे 3 लेके तुमको दिखा दिए, हमेशा 2 बिंदु निकालना। 4.3 पेज नंबर कितना है, चलो 4.3 में पहला नंबर क्वेश्चन है, 2 चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचना है, यही खींचना है। सबका क्या करोगे, ग्राफ खींचोगे। मिटा दे, काट के फेंक दो पैर को। तो देखो एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, क्या समीकरण दिया हुआ है, x प्लस का y बराबर है किसके, 4 के। ध्यान दो, एक सवाल समझ गया तो हर एक क्वेश्चन खुद से बना लोगे। हमेशा क्या करोगे, किसका मान निकालोगे, y का मान निकालोगे ना, एक तरफ y एक तरफ x, तब ना x का मान रखते जाओगे और y का मान आते जाएगा। तो y तो इधर प्लस में रहने दो, लेकिन x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब तो कुछ नहीं कर सकते, y का मान निकाल लिया हमने, अब इसी में हम x का मान रखेंगे, तो तालिका बना लेना है, ऐसे बना लोगे तालिका, एक लोग x एक लोग y, 2 बिंदु से ग्राफ खींच सकते हैं ना आराम से। ध्यान दो, अब बात नहीं करो। x अक्ष में क्या ले लेते हैं, तुम्हारा मर्जी है, 4 लेने का 4 ले, 0 लेगा 0, x क्या ले लिए 0, तो y कितना आएगा, इसको समझ रहा है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं कैलकुलेशन करके, इसे पिछला वाला चैप्टर में। x 0 लेंगे तो y कितना आएगा 4, उसके बाद x 1 लेते हैं तो y 3, जब 2 बिंदु से ग्राफ खींच सकते हैं आराम से। तो एक ले प्लस में ना सब मान है, माइनस में नहीं ना है, तो एक ले लेते हैं x अक्ष, एक ले लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, एक y अक्ष, ये x डैश होगा इधर, इधर y डैश, यहाँ पे मूल बिंदु ओ 0 बोलो, ओ बोलो, बात एक ही है। 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, इधर 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, ले लिए। अब ध्यान दो, x अक्ष में कितना चलोगे, बोर्ड पे ध्यान दो पहले, तब लिखना है। x अक्ष में कितना है और y अक्ष में, तो 0,4 कहां मिलेगा, देखो 0 x अक्ष में यहाँ पे है और y अक्ष में 4 कहां गया, ऊपर यहाँ पर, यह है बिंदु 0 x अक्ष 0 और y अक्ष 4, हो गया। उसके बाद चोट लगी तो अगला क्वेश्चन, x अक्ष में कितना चलना है 1 और y अक्ष में 3,
तुमको ग्राफ कॉपी में अपने आप लाइन गया रहता है। यहाँ से देखो, यहाँ से ही लाइन सीधा ऐसे जाता है, ठीक है, कहां तक गया होगा पूरा, इस 3 से यहाँ मिला हुआ, जहां पे मिलन होगा ना इसका, वही बिंदु होगा क्या, 1,3। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को पटरी लेके यानी कि स्केल लेके इसको क्या करना है, काट देना है। मेरा तो टेढ़ा हो गया हो गया यही ग्राफ। बना लोगे, बनाओ जल्दी से। चलो अब देखो दूसरा नंबर क्या है, माइनस का y, यही ना क्वेश्चन, माइनस का y और तो x माइनस y बराबर 2 है, ठीक है। तो y का मान निकालोगे ना, तो माइनस y बराबर क्या होगा, 2 माइनस का x। लेकिन माइनस इसमें नहीं लगाना चाहिए, तो एक काम करो, माइनस को कहां भेज दो, चाहे इधर माइनस लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात बराबर है। या तो 2 माइनस का x होगा ना। अब माइनस से क्या करोगे, इसमें गुना करोगे, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस x, अर्थात यहाँ से y बराबर आ गया x प्लस में 2 माइनस। अब x का मान रखते जाओ, y का मान आते जाएगा। तो तालिका ऐसे बना लोगे, एक x एक y। अब बताओ, तुम चाहता है कि हम माइनस में मान नहीं ले, ग्राफ अपने तरीका से बना सकता है। तुम्हारा मन है अगर प्लस में लेने का प्लस में ले लो, माइनस में लेने का, तो x का मान 2 से बड़ा रखेंगे, संख्या प्लस में मान आएगा, कहां पर आएंगे बैठो, x का मान क्या रखेंगे, तो 3 रख देते हैं, तो y कितना आएगा, 3 माइनस 2 1 4 रख देते हैं, कितना आएगा 2, ठीक है, प्लस में आया मान। हाँ, अगर तुम x का मान यहाँ पर 0 लेती तब माइनस में आता, तो बस ग्राफ खींच दो ऐसे, एक x लेना है, एक y लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x अक्ष में कितना चलोगे 3, y अक्ष में 1, तो 3,1, 3 यहाँ पे है x अक्ष में, 1 यहाँ से जाएगा 3 पर जाके मिलेगा इसे, तो यहाँ पे बिंदु क्या होगा, ये 3,1 ना। उसके बाद x अक्ष में कितना चलोगे 4, ये गया 4, y अक्ष में 2 लोगे, यहाँ मिलेगा बस। अब इस बिंदु को क्या करना है, मिला देना, बन गया ग्राफ। फिर अगर मान लो अब क्या लेती, 3 लेती, x का मान 5 लेती, तो y कितना आता, 4 आता, 4 लेते 3 आता, इस तरह ग्राफ बिंदु यहाँ चलो क्या होता, आते जाता। चलो अगला क्वेश्चन है, y बराबर 3x है, तीसरा। देखो y बराबर कितना दिया है 3x, तो ये तो y का मान निकला हुआ है, डायरेक्ट तालिका बना दो, ये ना x y। बिंदु तुम्हारा मर्जी है, ज्यादा ज्यादा ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या रख दे, 0 रख देंगे, तो y भी क्या आएगा 0, 1 रखेंगे, 3 आएगा ना, 1 गुना 3 3, बस। अब ग्राफ खींच लेना, और ले सकती है बिंदु, ठीक है, तुम अपना जितना मर्जी ले लो। तो बिंदु है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, x अक्ष में 0,0, यही ना मूल बिंदु 0,0, ये ना होता है। x अक्ष में 1 और y अक्ष में 3, यहाँ मिलेगा ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया, तो अब इस बिंदु को इस बिंदु क्या करना है, इंची टाइप से रखोगे, मिला दोगे, हो जाएगा। चलो लिखो, कल तो लेट हो गया था, नहीं तो चैप्टर हो जाता आज, नहीं अभी तो बहुत सवाल है। हाँ, तो 4 नंबर का इसी प्रकार से बना लोगे, y का मान निकाल लोगे, y बराबर आ जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक। 2 दिन लगेगा इस चैप्टर में, अब उसके बाद तब तुम्हारा ये चैप्टर नहीं, इसके बाद और भी प्रश्न वाले 4.4 भी है, उसके बाद तुम्हारा मैथ जो है स्टॉप हो जाएगा, तब उसका क्या लिखोगे, फिजिक्स। हाँ, बायोलॉजी हो गया ना, बायोलॉजी क्या चैप्टर बता दिया है, देख लेना बायोलॉजी भी।